अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और मेरी बहनों, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी कौम का जिसके पास ताकत थी, दौलत थी, इल्म व हुनर था, महफूज पहाड़ थे, मजबूत किले थे। ऐसी कौम जो अपने ज़माने में नाकाबिल शिकस्त समझी जाती थी। ये कौम समूद थी, पहाड़ों को मुसख्खर करने वाली कौम। कुरान कहता है वतुनहितून मिनल जिबाल बुयूतन फारिहीन, तुम पहाड़ों को तराश कर आलीशान घर बनाते हो। ये लोग मिट्टी के घर नहीं बनाते थे, लकड़ी के मकानात नहीं बनाते, बल्कि पहाड़ों को काटते, अंदर महल बनाते और खुद को महफूज समझते। आज जिस टेक्नोलॉजी पर हमें नाज है वो सब उनके पास सदियों से पहले मौजूद थी। आज जिस टेक्नोलॉजी पर हमें नाज है वो सब उनके पास सदियों पहले मौजूद थी। नेमत पर शुक्र करना कामयाबी है। कौम समूद ने नेमतों को अपना कमाल समझा, अल्लाह को भूल गए, ताकत पर घुमंड किया। कुरान ने कहा अतुतरकून फी मा हा हुना आमिनीन, क्या तुम समझते हो हमेशा अमन में छोड़ दिए जाओगे। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने उन्हें तबाह करने में जल्दी नहीं की, बल्कि उन्हीं में से, उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं के ख़ानदान से एक नबी भेजा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने न तलवार उठाई, न लश्कर लाए, बल्कि कहा या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। यही हर नबी का पैगाम था और यही आज भी इस्लाम का पैगाम है। लेकिन ताकतवर कौमों का मिजाज यही होता है, नसीहत उन्हें तौहीन लगती है, हक उन्हें कमजोरी लगता है। उन्होंने कहा अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु, क्या हम अपने जैसे एक इंसान की बात मान लें। कौम ने जिद की, अगर सच्चे हो तो निशानी दिखलाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया और चट्टान से जिंदा ऊँटनी निकल आई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। माँ के बगैर पैदाइश, चट्टान से उसका खुरूज और सबके सामने। कुरान ने कहा हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम पियोगे, ना इसे नुकसान पहुँचाना। फ़ज़रूहा तअकुलु फ़ी अर्ज़िल्लाह, इसे अल्लाह की ज़मीन में छोड़ दो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक इम्तिहान था, अताअत का, आजिज़ी का और ईमान का। लेकिन जब दिल स्याह हो जाएं तो मोइज़े भी असर नहीं करते। कौम के सरदारों ने कहा ये ऊँटनी हमारी आज़ादी में रुकावट है, और फिर फ़ाक़रुन नाका, उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये लम्हा था ईमान और कुफ्र के दरमियान, अताअत और बगावत के दरमियान। उन्होंने बगावत चुनी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्यामिन, 3 दिन की मोहलत है। सोचिए, ये अल्लाह की आखिरी वार्निंग थी। हर दिन चेहरे बदलते गए। पहला दिन पीला, दूसरा दिन सुर्ख, तीसरा स्याह, लेकिन फिर भी तौबा न की। बिलाखिर चौथे दिन फ़अख़ज़तहुमुस सैहा, एक चीख आई, फ़जअलनाहुम जासिमीन, तो सब के सब ख़त्म हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, न पहाड़ बचा सके, न महल, न ताकत और न टेक्नोलॉजी। कुरान कहता है फ़तिल का बुयूतुम खाविया, ये उनके वीरान घर हैं। आज भी वो जगह गवाह है कि गुरूर का अंजाम क्या होता है। ऐ सुनने वालों, कौम समूद हमसे ज़्यादा ताकतवर थी मगर नहीं बची। हम किस घमंड में हैं, माल, ओहदा, टेक्नोलॉजी, इस बात का हमें गुरूर है। ऐ परवरदिगार आलम, हमें कौम समूद से इबरत लेने वाला बना। अल्लाह हमें गुरूर और तकब्बर से महफूज फरमा।
اور حق قبول کرنے والا دل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔